देश के समाचार में आप सबका स्वागत है। ग्राम बरजी तेजी बाजार मल्हनी क्षेत्र, इसमें चुनावी माहौल क्या चल रहा है? माहौल जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा माहौल है यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी धनंजय सिंह, जिनका बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार इस समय चल रहा है। और इस बार लगता यही है कि जिस तरीके से उनका जो परफॉर्मेंस रहा था उपचुनाव में, वो तकरीबन करीब आकर हार गए थे, लेकिन इस बार जनता उनको एकदम बहुत ठान लिया है जिताने के लिए। तो इस बार धनंजय सिंह की जीत हो पक्की लग रही है। धनंजय सिंह ऐसे महान पुरुष हैं जो कि मल्हनी क्षेत्र में विकास कार्य इतना स्पीड से करते हैं, उतना आज तक सपा के लकी यादव भी नहीं कर पाए। भाग्य साथ नहीं दिया कि अगली बार वो चुनाव हार गए, अन्यथा 2 साल में और तगड़ा काम हुआ होता है यहाँ पे मल्हनी विधानसभा में। अपने जो यादव वोटरों का है, 30 से 35 हजार यादव वोटर है, उनको जो है बढ़ा लिया। तो इसलिए जो है ये मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसीलिए यादव हो गए। 1,10,000 के करीब यहाँ पर यादव, इसी का एडवांटेज वो लेते हैं और इसीलिए वो यादवों का एक मतलब एक फुल सपोर्ट रहता है, जैसा कि सपा को रहता है, इसलिए यहाँ पर जीत जाती है। नहीं तो यहाँ पर जो है सपा कभी नहीं जीतती। यहाँ पर धनंजय सिंह ने सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है। सड़कें आप जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर तेजी बाजार तक सारी सड़कें, फिर इतने सारे जो है बहुत सारे यहाँ पे जो क्षेत्र हैं, जो मतलब जो यहाँ के बाहुबल मतलब क्षेत्र हैं अपना, यह समीकरण अपने जातिगत में क्या है? यहाँ पे सब मिक्स हैं कि कोई एक कौश है? जी, धनंजय सिंह एक इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको समस्त जातियों का जो है साथ मिल रहा है। चाहे आप बात कर ले क्षत्रिय वर्ग की, तो क्षत्रिय वर्ग एक तरफ से पूरी तरीके से, अगर कुछ 1% छोड़ दिए तो। आप यहाँ वोटिंग की क्या हालत है? खाली क्षत्रियों का एक सबका वोट उनको मिल रहा है? नहीं, हमारे यहाँ सबका वोट मिल रहा है। आप क्षत्रियों की बात करें, क्षत्रियों का वोट मिल रहा है, निषाद जो है उनका वोट मिल रहा है, और यहाँ पर जितने भी पासी हैं सब उनका वोट मिल रहा है, और एससी वर्ग का, मतलब पूरी तरीके से सारे लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार विधानसभा में तो बीजेपी भी माइंड लोग हैं, तो वोट तो कुछ भी वहाँ भी तो डिवाइड बीजेपी मिलेगी, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। बीजेपी माइंडेड लोग हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लड़ाई जो है सीधा सपा से है, क्योंकि सपा का यहाँ पर जो धनंजय सिंह का जो बताया, जैसा कि उपचुनाव में जैसा परफॉर्मेंस रहा हो कि 4,500 वोटों से हार गए थे, तो इस प्रशासन, जैसा कि लोग कहते हैं कि प्रशासन की वजह से हार गए थे, लेकिन इस बार जो है सीधी लड़ाई उनकी जो है, जैसा माहौल है वो सब लोग समझ गए हैं कि इनकी लड़ाई सपा की है। इस बार जो उपचुनाव में हुआ था, तो इस बार नहीं चाहते हम लोग। इस बार 1 लाख पार सांसद जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। 1 लाख पार होंगे, 1 लाख पार इस बार होंगे। इस बार सब लोग उनके साथ हैं। चलिए, चुनावी माहौल क्या चल रहा है चाचा जी यहाँ पे? चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, और माननीय धनंजय सिंह हमारे पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और 20 साल से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। सड़कों का भी काम हुआ, और हर ग्राम पंचायत में उन्होंने नलों का जाल बिछा दिया है। चाहे वह किसी भी वर्ग का रहा हो, उनके पास गया है और उसका काम वहाँ हुआ है, चाहे वो रहें या न रहें। इसलिए जनता उनको एक्सेप्ट करती है, चाहती है। वरन यह जो परिवारवादी पार्टी है, जिसको समाजवादी पार्टी कहा जाता है, वह समाजवादी पार्टी नहीं है। उसका असली नाम जो है वह परिवारवादी पार्टी है। जिस परिवार में 45 विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, अन्य पदों पर रहे हों, उसको आप क्या कहेंगे? वह परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी का केवल एक नारा है, जनता को वह बरगलाती है, जात पात के झगड़े में ढकेलती है। ये यादव है, ये कुर्मी है, ये पटेल है, ये ठाकुर हैं, ये ब्राह्मण हैं, जबकि हम हिंदू हैं और हर धर्म के लोग एक हैं, लेकिन हिंदू धर्म एक नहीं है। उसका मेन कारण है बसपा और सपा, ये परिवारवादी पार्टी। ये जात-पात के झगड़े में कभी इधर ले जा रही है, कभी उधर ले जा रही है।
और एक बात मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, मुख्यतः मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह से 2800 करोड़ रुपया आपदा राहत में बीजेपी ने दिया। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था पैसा 2800 करोड़ रुपया यूपी को। वो 2800 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसकी झोली में गया? पारसनाथ की झोली में गया कि अखिलेश की झोली में गया, कि शिवपाल की झोली में गया, कि प्रियंका की बाप झोली में गया, कि शिवपाल की झोली में गया? वो कहाँ गया? या लेखपालों की झोली में चला गया? वो पैसा गया कहाँ? पैसा बिल्कुल नहीं बटा, किसी को एक भी पैसा मिला नहीं, सबने अपना खतरा खतौनी दे दिया। ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो। अभी योगी सरकार ने जो काम कर दिया है वह कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा। ये बताइए, 50-60 सालों से राम मंदिर का मुद्दा लटका था, कांग्रेस ने लटका रखा था, इन परिवारवादी पार्टियों ने लटका रखा था तुष्टीकरण की नीति अपना करके, केवल वोट लेने के लिए। और बीजेपी कार्यकाल में 5 साल में ही सारे मुद्दे हल हो गए। मलहनी का क्या माहौल है यहाँ पे अभी जो चल रहा है? माहौल एकदम धनंजयमय है। आगे क्या होगा वह 10 तारीख बताएगा। जाति समीकरण क्या कह रहा है? यहाँ जो आपका क्षेत्र है बरजी गांव, इसमें जाति समीकरण क्या है? देखिए, हम लोग एकदम कटिबद्ध हैं धनंजय सिंह को वोट देने के लिए। हर जात के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं भी आप जाएंगे, यादव समाज को छोड़ करके आप कहीं भी जाएंगे तो वो वोट धनंजय को है। जो उनके सन्निकट में यादव वर्ग है वह भी उनको वोट दे रहा है। कम से कम नहीं तो 10%, 20% वोट यादवों का वोट उनको मिल रहा है। वो तो जब कार्य करते हैं, बता रहे हैं, कार्यशैली जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है जातिगत नहीं होना चाहिए, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? जातिगत तो नहीं होना चाहिए। धनंजय सिंह ने जातिगत राजनीति नहीं किया है, कभी नहीं किया है। अभी 10 दिन पहले 2 जल निगम की नल लगी और दोनों उसी वर्ग के लिए लगी। और कोई जाएगा तो कहेंगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और अपनी बिरादरी के लिए पैसा मिल जाता है। ये सड़क आप देखेंगे जो आ रही है बरजी स्कूल से, वो यादव बस्ती में चली गई और सीधे 2 साल लाठा का ये सड़क जो है जा करके पिपरी मिलता वहाँ पिपरी में, वो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो यादव समाज से नहीं जा रही है, ठाकुरों के समाज से जा रही है, कुम्हारों के समाज से जा रही है, हरिजनों के समाज से जा रही है। जबकि अगर ये रास्ता पक्का हो गया होता तो काफी लोगों का जनहित होता। ये लकी यादव का काम है, पारसनाथ यादव का काम है। किधर से आए हैं? बक्सा होकर के आए हैं। हाँ। अच्छा, काम छोड़ दीजिए, लकी यादव जी दिखे भी नहीं है। सुनिए, बक्सा रोड से आप आए हैं, उस रोड को टूटे हुए लगभग 10 बरस हो गए। जिस रास्ते से हम लोग आते हैं जाते हैं, या लकी अभी आए होंगे तो उसी रास्ते से आए होंगे, पारसनाथ आए होंगे तो उसी रास्ते से आए होंगे। वह रास्ता लकी को और पारसनाथ यादव को दिखा नहीं। 10 बरस से जो सड़क टूटी हुई है, यहाँ जहाँ तक जौनपुर की सीमा है वहाँ तक खंडहर है। वह सड़क वह दिखी नहीं। उनके पास पैसा नहीं था। वह कैबिनेट के स्तर के मंत्री थे, मुलायम के दाहिना हाथ थे। देख रहे हैं विकास कार्य। समाजवादी ने क्या किया है हमको बताइए? समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। अपने जात के लिए, स्वजात प्रेम के लिए कुछ भी किया होगा। 6000 पुलिस वालों की भर्ती हुई। जो यहाँ पे अभी आपके क्षेत्र में, मतलब इस गांव में खाली ठाकुर वर्ग ही रखता है कि और भी परिवार वाले हैं? नहीं। ये देखिए, ये सरोज लोग हैं, पीछे भी सरोज लोग हैं, निषाद लोग, और यादव की बस्ती भी है, हरिजनों की भी बस्ती है। यहाँ पे क्षेत्र में जो अगर किसी विधायक का अगर आपको सपोर्ट लेना रहता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग?
हम तो सपोर्ट लेना होता है, हमारे पड़ोसी हैं धनंजय सिंह, हम तो उन्हीं के पास जाते हैं, चाहे वो विधायक रहें, सांसद रहें, जनप्रतिनिधि रहें या न रहें, हम उन्हीं के पास जाते हैं। चाहे कोई भी काम हो, हमारा उनसे ही संसर्ग होता है, उन्हीं से हम मिलते हैं, वहीं से हमारा काम भी होता है। बाकी ये लोग दिखते नहीं हैं। और सुनिए, कहीं कोई मर गया, शादी है, विवाह है, कोई भी फंक्शन पड़ा, यदि उस आदमी के कान में बात गई है तो वो जरूर आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं। नहीं वो पहुंचेंगे, उनका जनप्रतिनिधि पहुंचेगा, पर पहुंचते जरूर हैं।